हेलो गाइस, दिस इज आशीष एंड यू आर वाचिंग निफ्टी टुमारो। गाइस, आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कल की एक छोटे से क्लिप प्ले करना चाहता हूं कि कल हमने मार्केट को लेके किन चीज़ों पे बातें की थी, कल हमने मार्केट को लेके क्या डिस्कशन किया था और आज मार्केट में क्या हुआ। तो आप एक बार वो क्लिप सुन लो, फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूँ बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में अगर मैं सारा कुछ हटा दूं पहले, तो हमें यहाँ पर एक, आप बोल सकते हो क्लियरली यहाँ पर एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। वो सपोर्ट है इस रेंज के आसपास। अगर मार्केट कल फ्लैट खुलती है यहाँ कहीं पे, इस रेंज को ब्रेक करके नीचे आती है तो हम एक पुट के लिए जाएंगे। इस लाइन को ब्रेक करके ऊपर आती है तो हम यहाँ पर एक कॉल के लिए जाएंगे। लेकिन नीचे जब आएगी तो पुट के लिए तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर एक रेंज बन रहा है हमारा। इस लाइन को ब्रेक होने देना तो थोड़ा रिस्क कम हो जाएगा। और वो रेंज है, लाइन है, वो आपकी 35,340 की। 35,340 को जब ब्रेक कर देगी तो जो सेफ ट्रेडर है वो भी पुट के लिए जा सकते हो। ये थोड़ा एक माइनर सपोर्ट बन सकता है। उसके बाद फिर हमें मार्केट यहाँ तक आते हुए दिख सकती है। गाइस, क्या बातें की थी हमने कल? क्लियरली मैंने आपको कहा था कि अगर मार्केट इस रेंज के अंदर यहाँ कहीं पे ओपन होती है तो ऊपर एक लाइन ये ड्रॉ कर लेना एंड नीचे एक लाइन ये ड्रॉ कर लेना। अगर इसे ब्रेक करके ऊपर के साइड निकले तो हम एक कॉल के साइड जाएंगे, और अगर नीचे आती है, इस लाइन को ब्रेक कर देती है, तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक पुट के लिए जाओ। क्योंकि नीचे हमारा एक और लाइन था, ये वाला आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर 2 लाइन का एक चैनल बनाया हुआ है। तो जब नीचे वाली लाइन को ब्रेक कर देगी तो जो सेफ ट्रेडर हो वो भी यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हो। अगर हम कैंडल को देखें, सबसे पहली कैंडल ने ही इन दोनों लाइन के नीचे एक हमें क्लोजिंग दी थी। सुबह का वक्त था, मार्केट ने ओपनिंग यहाँ पर दी, मार्केट आई नीचे, मार्केट ने क्लोजिंग इस लाइन के दी। परफेक्ट ट्रेड बन रहा था हमारा यहाँ पर एक पुट लेने के लिए। और अगर आप यहाँ पर पुट लिए भी होगे तो कंटिन्यूअसली देखो, 1 रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3, 4, 5 रेड कैंडल कंटिन्यूअसली बने हैं इस फर्स्ट रेड कैंडल के बाद। और यहाँ तक हमें होल्ड करना था। यहाँ तक क्यों बोल रहा हूँ मैं, यहाँ तक क्यों नहीं बोल रहा हूँ? बिकॉज लोगों में पेशेंस नहीं होता। पहला चीज़, लोगों में पेशेंस क्यों नहीं होता? पेशेंस इन सेंस कि लोगों में डर होता है, लोगों में फियर होता है मार्केट को लेके। मार्केट, मान लो यहाँ पर मार्केट ने कैंडल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग दी है, इस लाइन के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी हुई है, यहाँ पर आपने पुट लिया हुआ है 100 रुपये का। अब जब मार्केट नीचे आ रही है कहीं ना कहीं, सपोज कर लो यहीं पे ये जो थर्ड कैंडल मार्केट ने बनाया हुआ है, ये पहले मार्केट ने एक विग निकाला हुआ है, आप देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ऊपर के साइड एक विग निकाली हुई, शैडो निकाली हुई है। तो स्टार्टिंग में क्या हो रहा है कि मार्केट यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन कर रही होगी, और आपको क्या लग रहा होगा कि मार्केट नीचे आ चुकी है, अब मार्केट ऊपर जाएगी यहाँ से। तो बहुत लोगों ने यहाँ पर भी एग्जिट किया होगा। जिनमें थोड़ा पेशेंस होगा वो मार्केट को लेके यहाँ तक लेकर आए होंगे, और जिनमें बहुत ज़्यादा पेशेंस होगा वो यहाँ तक लेकर आए होंगे। यहाँ तक तो कोई आया ही नहीं होगा, इतना तो किसी में हिम्मत ही नहीं कि मार्केट को लेके वो यहाँ तक वेट कर ले। सुबह के 9:15, 9:20 में वो यहाँ पर कॉल एग्जीक्यूट करे और 12 बजे यहाँ तक होल्ड करे। भाई, इतनी हिम्मत किसी में नहीं होती, इंट्राडे जो करते हैं स्पेशली उनमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये डर होता है कि अरे मार्केट यहाँ से नीचे फॉल हो गई है। अब क्योंकि हमें मार्केट ने एक आदत डलवा दी है। कौन सी आदत? अगर मैं आपको थोड़ी पीछे ले जाऊं, मैं आपको हर वीडियो में ये बता रहा हूं कि हमें एक आदत, एक लत नहीं डालनी। कौन सी चीज़ की? आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो ये बोलते हैं कि मार्केट फर्स्ट हाफ में नीचे आएगी एंड सेकंड हाफ में ऊपर जाएगी। नीचे आती है फिर ऊपर जाती है, फिर यहाँ पर देखो नीचे आई मार्केट, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। यहाँ पर मार्केट ने इस दिन पे मार्केट नीचे फॉल हुई, ऊपर तो गई नहीं, यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगेन आपका नेक्स्ट डे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत फॉल दिखाई, फिर ऊपर निकल गई। कल के दिन भी क्या हुआ था कि मार्केट थोड़ा फॉल दिखा के ऊपर निकल गई थी। भाई, आज क्या हुआ? क्या मार्केट यहाँ पर नीचे फॉल होके फिर ऊपर निकली? नहीं, मार्केट यहाँ पर नीचे फॉल होके इसी रेंज पे रह गई। जिन्होंने भी यहाँ पर सोच के रखा हुआ होगा कि अरे भाई आज मार्केट फिर से नीचे गिरेगी, फिर से ऊपर उठेगी, आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा तो आपका यहाँ पर पूरा कैपिटल गया होगा। इसलिए बोलता हूँ कि आदत नहीं डालनी चाहिए किसी भी चीज़ की। हमें मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, मार्केट से हट के नहीं। ऐसा नहीं देखना कि मार्केट नीचे आ रही है ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है ऊपर जा रही है। मैं हर बात एक ही वीडियो में आपको क्यों बताता हूँ? मेनली इसलिए क्योंकि आप गलती ना करो, आप कुछ सीखो कि हाँ, आज का एग्जांपल परफेक्ट एग्जांपल है कि मार्केट नीचे आई और ऊपर नहीं गई। क्या मार्केट ने ऊपर फिर कवर किया मूवमेंट? नहीं, मार्केट इसी रेंज के अंदर है। और जिसने भी ये सोच के रखा हुआ होगा कि मार्केट नीचे आने के बाद ऊपर जाती है, तो भाई आज तो लुट गए होगे तुम।
चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि कल के दिन मार्केट कहाँ मूव कर सकता है। तो अगर मैं सारा कुछ यहाँ पर हटा दूँ तो देखो निफ्टी में हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल बन रहा है करीब इस रेंज के आसपास, आप बोल सकते हो यहाँ पर। क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पर, देखो मार्केट ने कितनी बार यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है। देखो यहाँ पर मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया था ऊपर के साइड तो मार्केट नीचे आई थी, मार्केट ने एक लेवल को रीटेस्ट किया था यहाँ पर, इसी लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लेके ये मूवमेंट दिखाई थी, यहाँ तक मार्केट गई थी, फिर नीचे आई, अब फिर मार्केट इस रेंज से सपोर्ट लेने लगी और फिर ऊपर निकली, फिर मार्केट नीचे आई, फिर इस रेंज से सपोर्ट लिया मार्केट, फिर ऊपर निकली और फिर मार्केट ने इस रेंज को आज ब्रेक कर दिया है और यहीं से रेजिस्टेंस भी खाई है, इसके ऊपर नहीं जा पाई। लेकिन अगर आप नीचे देखो तो मार्केट ने इसी लाइन से सपोर्ट ली हुई है। तो यहाँ पर हमारा दो लाइन आपको बनता हुआ दिख रहा होगा, ये एक हमारा सपोर्ट लाइन और ये हमारा एक रेजिस्टेंस लाइन, क्योंकि मार्केट यहाँ सपोर्ट लिया बहुत बारी तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है, नीचे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, जस्ट अ सेकंड गाइज, ये लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं और थोड़ा पीछे चले तो क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली कि यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया हुआ है। यहाँ पर मार्केट नीचे आने की बहुत बारी कोशिश की थी, नहीं आ पाई। यहाँ पर मार्केट ने फॉल दिखाया था लेकिन मार्केट ने इस लाइन से सपोर्ट ले लिया था। तो ये चैनल, ये दोनों लाइन के अंदर जो चैनल है बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। चलिए अगर मार्केट कल के दिन फ्लैट खुलती है, यहाँ कहीं पे अगर इस रेंज के अंदर खुलती है तो अगर ऊपर के साइड निकलती है इसे ब्रेक करके, हम वेट करेंगे कि मार्केट इस लाइन, इस पीक को ब्रेक कर दे, जहां मार्केट ने आज अपना एक स्पाइक निकाला हुआ है, इस स्पाइक को ब्रेक कर दे तो फिर हम यहां पर एक कॉल के साइड हम जा सकते हैं। ये लेवल कौन सी है, ये लेवल है हमारी, आप बोल सकते हो 35,200, आप 10 तक का वेट करो। 35,210 को मार्केट ब्रेक कर देती है तो हम एक कॉल के लिए हम जाएंगे। यहाँ पे अगर खुलती है फ्लैट, ऊपर के साइड जाती है, 35,210 को ब्रेक करती है तो हम यहाँ पर एक सी के साइड हम जा सकते हैं। और अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, यहाँ कहीं पे नीचे आने की कोशिश करती है, इस लाइन को ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के साइड हम जाएंगे। कहाँ तक जा सकते हैं, अगर मैं चार्ट को थोड़ा बड़ा करूँ तो हमें यहाँ पर एक लाइन बनता हुआ दिख रहा है करीब 34,714 के आसपास। तो मार्केट अगर इस लाइन को ब्रेक करके नीचे के साइड आएगी तो 34,714 के आसपास हमें आते हुए दिख सकती है। एक हमारा थोड़ा माइनर सपोर्ट बन सकता है इस रेंज के आसपास, जो कि है अप्रॉक्स 34,850 की रेंज। तो 34,850 पे थोड़ा कॉशियस रहना, अगर इसे ब्रेक कर देंगे तो फिर मार्केट यहाँ तक हमें आते हुए दिख सकती है। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन हो जाती है, मार्केट मान लो इसी रेंज के आसपास ओपन होती है, यहाँ कहीं पे इस रेंज के आसपास, तो अगर नीचे से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो कॉल, ऊपर से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो पुट। ये चांस कम है कि इतना नीचे ओपन होके और नीचे ही निकल जाए, बिकॉज ये एक सपोर्ट देने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर ऊपर जाके यहाँ से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आए तो हम एक पुट के लिए जा सकते हैं। ये भी हो सकता है कि यहाँ से एक सपोर्ट खा के सपोर्ट लेके ऊपर के साइड जाने लगे तो हम यहाँ पर एक कॉल के साइड हम चले जाएंगे। नेक्स्ट अगर मान लो कि गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है इस रेंज के आसपास, तो फिर आप एक यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ कर लेना जो कि है हमारी 35,540 की। 35,540 पे हम देखेंगे मार्केट कैसे बिहेव कर रही है। यहाँ कहीं पे खुलती है, एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल, ऊपर जाके एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो एक पुट। बीच में हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे बिकॉज बीच में हमें एक वोलेटाइल मार्केट देखने को मिल सकती है। जब भी ऊपर जाएगी और अगर मान लो कि ऊपर जाती है ऐसे रेजिस्टेंस नहीं खा के इसे ब्रेक कर देती है तो भी हम एक कॉल के साइड जा सकते हैं। लेकिन जो रिस्की हो वो इस कंडीशन में जाना, बिकॉज हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए और यहाँ से फिर एक रिवर्सल दिखाए, क्योंकि ये रेंज है हमारी 35,715 की, जहां मार्केट ने पहले भी रेजिस्टेंस खाया हुआ है इस रेंज पे, आप देख सकते हो। और अगर मान लो कि इसे ब्रेक करके नीचे की ओर आती है तो फिर हमें मार्केट यहां तक आती हुई दिख सकती है। ये लाइन है हमारी 34,522 की, तो मार्केट फिर हमें यहाँ तक आती हुई दिख सकती है अगर मार्केट इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी में। तो अगर मैं बात करूँ निफ्टी की कि निफ्टी में मार्केट कल के दिन कहाँ मूव कर सकती है, तो अगर हम निफ्टी में देखें तो निफ्टी में क्लियरली हमें यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है, ये वाली ट्रेंड लाइन। और जब तक मार्केट इसके ऊपर है तब तक थोड़ा मार्केट में बुलिशनेस रहेगा। अभी मार्केट नीचे की ओर फॉल नहीं हो सकती बिकॉज मार्केट इस लाइन पे आती ही है तो मार्केट में एक बाउंस देखने को मिल जाता है, फिर आती है फिर एक बाउंस, फिर आती है फिर एक बाउंस।
तो हो सकता है कल मार्केट अगर गिरे भी तो इस लाइन तक गिरे, फिर यहाँ से एक बाउंस देखने को मिले, और अगर इसे ब्रेक कर देती है तो फिर ये हमारा एक सपोर्ट बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा, ये सपोर्ट बनेगा। बिकॉज अगर मार्केट ऊपर जाती है तो एक पुल बैक लेती है, फिर ऊपर जाती है एक पुल बैक लेती है, फिर ऊपर जाती है तो एक पुल बैक लेती है। तो जहाँ जहाँ मार्केट ने पुल बैक लिया हुआ वो एक सपोर्ट का काम करेगा। उसी तरह से अगर मार्केट नीचे की ओर आती है तो हमें एक रिट्रेसमेंट दिखाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर एक पुल बैक, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर एक पुल बैक। तो जहाँ जहाँ मार्केट ने पुल बैक लिया हुआ रहता है वहाँ मार्केट का एक सपोर्ट बनता हो जाएगा, या फिर आप बोलो अगर मार्केट नीचे से जाएगी तो एक रेजिस्टेंस बनता हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, एक बाउंस दिखाया, बाउंस दिखाया, बाउंस दिखाया। तो जहाँ जहाँ मार्केट ने बाउंस लिया हुआ ये एक सपोर्ट बनेगा, ये एक सपोर्ट बनेगा, ये एक सपोर्ट बनेगा, फिर ये एक सपोर्ट बनेगा, अगेन ये भी एक सपोर्ट बन रहा है। तो अगर इसे ब्रेक करके नीचे के साइड आती है, सपोज कर लो मार्केट कल फ्लैट खुल जाती है, हम 3 सिनेरियो यहाँ पर डिस्कस करेंगे, फ्लैट का, गैप अप का, गैप डाउन का। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाने की कोशिश करती है तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना, वो है ये ट्रेंड लाइन ऐसे करके। और अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट ब्रेक कर देती है तो मैं बोलूँगा कि आप इस लाइन के ब्रेक होने का वेट करना। ये लाइन है हमारी अप्रॉक्स 15,760 की। 15,760 को मार्केट अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हम यहाँ पर एक कॉल के साइड जा सकते हैं। और अगर मान लो कि फ्लैट खुल के अगर नीचे के साइड आने की कोशिश करती है इस लाइन को ब्रेक करके, तो जो रिस्की ट्रेडर हो वो यहाँ पर एक पुट के लिए जा सकते हो। कहाँ तक, इस सपोर्ट लाइन पे देखना मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, इसे भी ब्रेक करेगी, देखना फिर इस लाइन पे कैसा बिहेव कर रही है, इसे भी ब्रेक करेगी, देखना फिर इस लाइन पे कैसा बिहेव कर रही है। बिकॉज 3-3 सपोर्ट मार्केट के नीचे बने हुए हैं, तो मार्केट कहीं से भी रिवर्स हो सकती है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की जरूरत है। और अगर सबको ब्रेक करके नीचे आती है, इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट हमें एक नीचे की ओर अच्छी खासी फॉल हमें दिखा सकती है, जो कि अप्रॉक्स 15,619 इस रेंज तक मार्केट फिर हमें आती हुई दिख सकती है। अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन ही ओपन होती है, यहाँ कहीं पे ओपन हो जाती है, तो एक लाइन आप ड्रॉ कर लेना, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना आप इस रेंज के आसपास। इस रेंज पे क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज मार्केट ने देखो यहाँ पर कितनी एक रेजिस्टेंस खाई हुई थी यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद। तो एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेना आप। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं आपको वो ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो अगर मान लो मार्केट यहाँ कहीं पे खुलती है, इस लाइन से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाती है एक कॉल, ऊपर से एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आती है तो एक पुट। अगर मान लो कि यहाँ पे खुलती है और इसके नीचे नीचे ऊपर जाने की कोशिश करती है तो हम यहाँ पर अवॉइड करेंगे। और एक चीज़ कि अगर इससे भी ब्रेक कर देती है, ब्रेक करने का ज़्यादा चांस क्या है कि जब ऊपर खा जाके एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आए तो मार्केट के पास ज़्यादा मोमेंटम रहेगा, तो नीचे वाली लाइन को भी ब्रेक कर देगी और नीचे के साइड हमें एक फॉल दिखा सकती है। तो फिर हम यहाँ पर एक पुट के लिए जाएंगे, फिर मार्केट यहाँ तक हमें आते हुए दिख सकती है अगर इस लाइन को भी ब्रेक कर देती है। तो इसके नीचे भी अगर ओपन हो जाती है मार्केट, मान लो यहाँ कहीं पे, तो फिर मार्केट हमें थोड़ा वोलेटाइल देखने को मिल सकती है और नीचे नहीं जाएगी, ऊपर ही आ जाएगी। अगर ऊपर आएगी तो इस लाइन के ब्रेक होने पे एक कॉल लेंगे, लेकिन और नीचे मार्केट नहीं जाएगी। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप ओपन होती है, यहाँ कहीं पे ओपन होती है, तो आप यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेना इस रेंज के आसपास, जो कि है 15,775 का, और एक आप 15,800 पे भी आप ड्रॉ कर लेना। बिकॉज हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है 15,800, क्योंकि एक माइंड साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, आप बोल सकते हो वो एक राउंड फिगर है, तो ये हमारे एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर आप यहाँ कहीं पे मार्केट ओपन होती है, नीचे से एक सपोर्ट लेके ऊपर जाएगी तो एक कॉल, ऊपर से आके एक रेजिस्टेंस खा के नीचे आएगी तो हम एक पुट के साइड हम जाएंगे। और अगर मान लो कि 15,800 पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, अब नीचे से सपोर्ट लेके जा रही है, हो सकता है 15,800 को भी ब्रेक कर दे, तो फिर हम यहाँ पर कॉल पे बने रहेंगे। हमें देखना है कि इस लाइन पे कैसा बिहेव कर रही है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर ट्रेड करेंगे। तो गाइज, मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।